myself Prabhat Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss about graph algorithms. Basically, in today's lecture I will discuss about what is a spanning tree, what are the minimum spanning trees, and two algorithm of minimum spanning tree, that is Kruskal and Prim's. Before moving ahead, we will first discuss what is a spanning tree. A spanning tree is a subset of graph. A spanning tree is a subset of graph which has all the vertices covered with minimum possible number of edges. Basically क्या है, एक ग्राफ का सबसेट है स्पैनिंग ट्री जिसमें हमारी सारी वर्टिसेस आएंगी विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस. कहने का क्या मतलब, hence a spanning tree does not have a cycle, it cannot be disconnected. हमेशा क्या ध्यान रखना है कि स्पैनिंग ट्री मेरे एक ग्राफ का सबसेट है. ग्राफ में जितनी वर्टिसेस होंगी वो स्पैनिंग ट्री में आएंगी विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस. और ध्यान क्या रखना है कि साइकिल फॉर्म ना हो. दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्पैनिंग ट्री. आई वंस अगेन रिपीट, एक किसी गिवन ग्राफ जी का अगर मैं स्पैनिंग ट्री क्रिएट कर रहा हूं तो उसमें मेरी सारी वर्टिसेस आनी चाहिए विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस और उनमें साइकिल क्रिएट नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक ग्राफ है 3 वर्टिसेस का. अब इसके पॉसिबल स्पैनिंग ट्री क्या क्या हैं? वर्टिसेस मेरी 3 ही रहेंगी, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस. मैंने एक बार इस वाली एज को हटा दिया, एक बार इस वाली एज को और एक बार इस वाली एज को, क्योंकि साइकिल फॉर्म नहीं होनी. साइकिल मतलब ये क्लोज नहीं होना चाहिए. तो मिनिमम नंबर ऑफ एज कितनी होंगी? 2. तो हमने एक अप्रोच ये, एक अप्रोच ये, एक अप्रोच ये. दीज 3 कैन बी द अप्रोचेस. और हमेशा ध्यान रखना है, जिस ग्राफ में अगर मुझे यह पता करना है कि पर्टिकुलर ग्राफ में कितने स्पैनिंग ट्री होंगे, तो हमेशा ध्यान रखें n की पावर n-2. n इज व्हाट? द नंबर ऑफ वर्टिसेस. जैसे यहां पे क्या थे, 3 वर्टिसेस थे, 3 की पावर बाय 2, दैट इज 3 की पावर 1. तो नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री हमारे 3 हुए. और वो 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी? एक ये और एक ये. अगर मेरे पास अभी 4 होता तो 4 की पावर 4 माइनस 2, दैट इज 4 की पावर 2, दैट इज 16 स्पैनिंग ट्री बन रहे होते. एग्रीड? तो 16 स्पैनिंग ट्री बन रहे होते और उसमें हम मिनिमम वाला पिक करते. तो वी फाउंड दैट देयर आर 3 स्पैनिंग ट्रीज. अ कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ कैन हैव मैक्सिमम n की पावर n-2 नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज. अब ये तो था कि इस 3 वर्टिसेस वाले ग्राफ के ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं. नाउ व्हाट इज मिनिमम? मिनिमम क्या होता है कि जब हम कहते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री तो ठीक है, एक ग्राफ के हम ट्रीज क्रिएट कर रहे हैं और ट्रीज में साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए और उसमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस होनी चाहिए. ठीक है, हमने सिंपल किया. मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा? मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो वेट्स इन्हें असाइंड है, जो वेट्स इन्हें असाइंड है, तो जिस स्पैनिंग ट्री का वेट कम आ रहे होंगे, सम ऑफ वेट्स, दैट विल बी द मिनिमम स्पैनिंग ट्री. मान लो ये 2 और 5 था, ठीक है, ये 2 था, ये 6 था, ये 6 था, ये 4 था. तो बट ऑब्वियसली दिस विल बी द मिनिमम स्पैनिंग ट्री. अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ध्यान देना यहां पे. फॉलोइंग आर अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्पैनिंग ट्री. A connected graph G can have more than one spanning tree. क्या मतलब है इसका? A connected graph G can have more than one spanning tree. Agreed. मेरे पास एक ग्राफ है 3 वर्टिसेस का, उसमें 3 स्पैनिंग ट्री थे. तो सिंपल वही क्या कह रहा है कि एक ग्राफ G में मोर देन वन स्पैनिंग ट्री होगा. All possible spanning tree of graph G have the same number of edges and vertices. That is क्या? All possible spanning trees of the graph G. जितने भी आप स्पैनिंग ट्री बनाएंगे उनमें वर्टिसेस तो बट ऑब्वियस सेम होनी है और एजेस भी सेम होनी है. स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव एनी साइकिल और लूप्स.
Agreed? Remove one edge from the spanning tree will make the graph disconnected, hence the spanning tree is minimally connected. जैसे ही किसी एक एज हम ग्राफ से रिमूव करेंगे तो वो हमारा स्पैनिंग ट्री बन जाएगा. And adding one edge to the spanning tree will create a loop or a circuit. That is, tree is maximally acyclic. Minimally connected and maximally acyclic, ये दोनों में डिफरेंस है. मिनिमल कनेक्टेड क्या है कि जैसे ही मैं किसी ग्राफ से एक एज हटाऊंगा तो वो मेरा स्पैनिंग ट्री बन जाएगा, और जैसे ही मैं किसी स्पैनिंग ट्री में एक एज ऐड करूंगा तो वो मेरी कनेक्ट होके सर्किट और लूप बनेगा. तो बेसिकली मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है इन अ वेटेड ग्राफ. ध्यान रखें, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात कर रहे हैं तो हम वेटेड ग्राफ की बात कर रहे हैं. अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री दैट हैज अ मिनिमम वेट देन ऑल अदर स्पैनिंग ट्री ऑफ द सेम ग्राफ. मतलब एक ग्राफ के जितने भी स्पैनिंग ट्री बनाए होंगे उनमें वो वाला स्पैनिंग ट्री जिसका मिनिमम वेट होगा दैट विल बी द मिनिमम स्पैनिंग ट्री. In real world situation, this weight can be measured as a distance, congestion, traffic load. Agreed? Now, what is a Kruskal algorithm? There are two algorithms which we will discuss. अभी तक देखें तो हमने स्पैनिंग ट्री जाना और मिनिमम स्पैनिंग ट्री जाना. स्पैनिंग ट्री सिर्फ इतना ध्यान रखना है, किसी ग्राफ का जब हम ट्री बना रहे हैं तो वो ट्री जो है हमें उसका सर्किट, लूप और उसको डिस्कनेक्ट करना है. तो जब ग्राफ का एक ट्री बना रहे हैं तो उसमें सारी वर्टिसेस होनी चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ एजेस होनी चाहिए. और मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा, जितने भी स्पैनिंग ट्रीज बने हैं उनमें जब मैं उनकी सारी एजेस का सम करूंगा तो जिसका मिनिमम आएगा दैट विल बी द मिनिमम स्पैनिंग ट्री. एक ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं अगर दो एजेस के वेट सेम आ रहे हैं तो. अब हम बात कर रहे हैं दो एल्गोरिथम जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की हैं. वन इज द क्रुस्कल एंड अदर इज द प्रिम्स. दोनों का अप्रोच अगर मैं बात करूं, क्रुस्कल एल्गोरिथम्स में क्या करते हैं, क्रुस्कल एल्गोरिथम में क्या करते हैं, हम एजेस को लेके चलते हैं और प्रिम्स में हम वर्टेक्स को. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, क्रुस्कल में हम क्या करते हैं, क्रुस्कल एल्गोरिथम के अंदर हम जितना भी हमारे पास ग्राफ्स में एजेस हैं उन सारी एजेस को हम अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर एक एक करके एजेस को पिक कर रहे होते हैं. ठीक है, और तब तक एजेस को पिक करते रहते हैं जब तक वो सर्किट या लूप फॉर्म ना करे या साइकिल फॉर्म ना करे. एग्रीड? एज सिंपल एज एनीथिंग. सिंपल क्या, एक ग्राफ है, उसकी सारी वर्टिसेस, उसकी सारी एजेस को पकड़ा, सारी एजेस को पकड़ के उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ग्रीडी अप्रोच. और जब उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा तो एक एक करके पिक करते रहे जब तक उसमें साइकिल फॉर्म ना हो. मुझे उस वाली एज को पिक नहीं करना जो मेरी साइकिल को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है. तो बेसिकली क्या है, क्रुस्कल एल्गोरिथम is used to find the minimum spanning tree for a connected weighted graph. क्या मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए हेल्पफुल है विद एन अप्रोच ऑफ एजेस. वो भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए हेल्पफुल है विद अप्रोच ऑफ वर्टेक्स. मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर अ कनेक्टेड वेटेड ग्राफ, एक ग्राफ जो कनेक्टेड और वेट्स असाइंड है. द मेन टारगेट ऑफ द एल्गोरिथम इज टू फाइंड द सबसेट ऑफ एजेस बाय यूजिंग विच वी कैन ट्रेवर्स एवरी वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ. मतलब मेन टारगेट क्या है, सबसेट ऑफ एजेस निकालना है जिसके थ्रू में सारी वर्टेक्स को ट्रेवर्स कर सकें. तो क्रुस्कल एल्गोरिथम फॉलोज अ ग्रीडी अप्रोच. ग्रीडी कैसे, हमने क्या कहा, जितनी भी एजेस हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो और एक एक करके पिक करो. दिस इज द ग्रीडी अप्रोच कि हम मिनिमम को अरेंज करके फिर एक एक करके पिक कर रहे हैं क्योंकि हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना है. एग्रीड? क्योंकि हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना है तो हमने मिनिमम वाली एजेस को उठा के उन्हें पिक करना शुरू कर दिया और कंस्टेंट ये लगा दिया कि लूप फॉर्म या साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए. Agreed? A greedy approach which finds an optimal solution at every stage instead of focusing on the global optimal. Now, what is the algorithm? First step क्या है, हम एक forest create करेंगे in such a way that each graph is a separate tree.
या फॉरेस्ट का क्या मतलब है, जितनी भी ग्राफ की वर्टिसेस हैं उन्हें डिस्कनेक्ट कर देंगे और सिंगल 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 ट्री हमें दिख रहे होंगे। और जब सिंगल 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 मान लो एक ग्राफ में 8 वर्टिसेस हैं तो मैं उनके 8 ट्रीज बना दूंगा सिंगल सिंगल नोड के। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद मैं एक प्रायोरिटी क्यू क्रिएट करूंगा दैट कंटेन्स ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ। उसके बाद हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनाई जिसमें हम सारी एजेस ऑफ द ग्राफ को स्टोर कराएंगे और उसके बाद रिपीट करेंगे स्टेप 4 और 5 अंटिल द क्यू इज एम्प्टी, मतलब जिसमें सारी एजेस थी वो जब तक एम्प्टी ना हो जाए। रिमूव ऑल एन एज फ्रॉम क्यू। अब क्या करेंगे, हम एक एज क्यू से उठाएंगे। इफ द एज कंटेन्ड इन स्टेप 4 कनेक्ट्स 2 डिफरेंट ट्रीज then add it to the forest for combining the 2 trees into 1 tree and discard the edge and step 6 is end। बेसिकली क्या, फर्स्ट स्टेप में हमने सारे छोटे 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 ट्री बना लिए, इसके बाद एक प्रायोरिटी क्यू बनाई जिसमें सारी एजेस को स्टोर कराया, उसके बाद उस प्रायोरिटी क्यू में सारी एजेस को असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कराया और ये हमें एल्गोरिथम तब तक चलानी है जब तक हमारी सारी एजेस ट्रेवर्स ना हो जाए या प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए। अब प्रायोरिटी क्यू से हमने मिनिमम एज वाली नोड पकड़ी, उसके बाद उस एज को मार्क कर दिया, फिर दूसरी मिनिमम एज उठाई, तीसरी मिनिमम एज उठाई, तब तक कनेक्ट करते रहे ट्रीज को जब तक आपस में एक साइकिल फॉर्म ना हो। दिस इज अ बेसिक थ्योरेटिकल एल्गोरिथम। आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कोरमैन एल्गोरिथम। अब दिस इज अ कोरमैन एल्गोरिथम। सो बेसिकली इन दिस व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज एन एग्जांपल। अब इसमें अगर हम देखें तो यहां पे क्या कर रहे हैं, हमने MST क्रूशकल, G इज अ ग्राफ एंड W इज अ वेट। एग्रीड। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने कहा A में हमने 5 डाला, A कोई सेट बनाया जिसमें हमने स्टोर कर लिया 5 की अभी तक एम्प्टी सेट है। अब हमने बात करी फॉर ईच वर्टेक्स V बिलोंग्स टू VG, मतलब जितनी भी वर्टिसेस हैं हमारे पास, जितनी भी वर्टिसेस यहां पे मुझे दिख रही हैं A B C D S and T, 6 वर्टिसेस, हमने एक सेट बना लिया मेक सेट V, जो अभी मैं बात कर रहा था, इनके फॉरेस्ट क्रिएट कर लो। एग्रीड। अब सॉर्ट द एजेस इनटू नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। अब हमने क्या कर दिया, सारी एजेस को सॉर्ट कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब जब सारी एजेस को सॉर्ट कर लिया तो हमने सारी एजेस को सॉर्ट करने के बाद एक फॉर लूप चलाया सारी एजेस के लिए, एक 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 करके हम पढ़ेंगे। तो फॉर ईच एज टेकन इनटू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, हमने सारी एजेस को करना है, जितनी भी एजेस इसमें निकल के आ रही हैं। अब हमने देखा कि इफ फाइंड सेट ऑफ यू इज नॉट इक्वल टू फाइंड सेट ऑफ वी, दैट इज, अब क्या करेंगे, जो एज निकल के आई मिनिमम, मान लो मिनिमम एज मेरे पास निकल के आई ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। अब फाइंड सेट ऑफ यू इज नॉट इक्वल टू फाइंड सेट ऑफ वी, अगर दोनों बराबर नहीं हैं तभी हम दोनों का यूनियन परफॉर्म कर रहे होंगे। ए में असाइन कर दिया ए यूनियन यूवी और फिर हमने यूनियन परफॉर्म करा और रिटर्न कर दिया ए। अब ये अप्रोच चल कैसे रहा है, सबसे पहले देखें, इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए, इस एग्जाम्पल पे हमने, अगर इस एग्जाम्पल पे आगे जाने से पहले देखें तो अभी क्या करा, सबसे पहले हमने मेक सेट बनाया सारी वर्टिसेस को, जिसे हम फॉरेस्ट बनाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद सारी एजेस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, उसके बाद उसका फॉर लूप चलाया सारी एजेस के लिए, सारी एजेस के लिए उसका जब फॉर लूप चलाया है उसके अंदर हम देख रहे हैं फाइंड सेट ऑफ यू इज नॉट इक्वल टू फाइंड सेट ऑफ वी। अगर दोनों बराबर नहीं है तो ए में हम यूनियन ऑफ यूवी डाल देंगे, और यूनियन ऑफ यूवी क्या वर्किंग कर रहा है वो अभी हम आगे इसमें देखते हैं। अब सबसे पहले जब ये एग्जांपल मेरे पास है तो सबसे पहला स्टेप हमेशा ये होता है कि जो लूप और पैरेलल एजेस हैं उन्हें रिमूव कर दो, लूप साइकिल जो भी हैं। तो मेरे पास एक साइकिल ये बन रही है और एक ये पैरेलल एज है, तो मैंने इन दोनों को रिमूव कर दिया और मेरे पास एक रिजल्टेंट ग्राफ आ गया ये। अब सिंपल इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि ग्राफ मेरे पास है, मैं इसका एक फॉरेस्ट बनाऊंगा। फॉरेस्ट बनाने से पहले मैंने क्या कर दिया, सारे जितनी भी एजेस हैं उनको यहां पे मार्क कर दिया और उनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट्स के हिसाब से नोट डाउन कर दिया। एग्रीड। अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या था, फॉरेस्ट बनाएंगे, सारे को इंडिपेंडेंट कर देंगे, एक 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 ट्री बन जाएगा। उसके बाद उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब जब असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया तो सबसे पहले हमने इसको पिक किया। जब इसको पिक किया तो मैंने इसके और इसके बीच में एज बना दी।
बेसिकली इसे ऐसे समझें कि ये है, ये और ये, तो जो बोल्ड वाली एज चल रही है ये हमने एज बना दी इन दोनों के बीच में। एग्रीड। उसके बाद जैसे ही मैंने dt को पिक करा, ये वाली एज बन गई। अब मैं यहीं पे आपको पूरा समझाता हूं। dt पिक हो गया, नेक्स्ट आया मेरे पास AC। एग्रीड। मतलब यहां तक क्या चल रहा है, फाइंड सेट ऑफ u नॉट इक्वल टू फाइंड सेट ऑफ v। अभी तक इक्वल नहीं है। इक्वल कब होंगे, जब साइकिल फॉर्म हो रही होगी। साइकिल फॉर्म होते यूनियन नहीं होगा। एग्रीड। फाइंड सेट ऑफ vu इज नॉट इक्वल टू फाइंड सेट ऑफ v। अब AC के बाद आया CD। एग्रीड, CD भी आ गया यहां पे। CD के बाद आया देन CB। इज इट CB भी पॉसिबल? अगर मैं CB को कनेक्ट कर दूंगा तो आई विल गेट अ साइकिल ऑफ CBD, तो हम CB नहीं लेके चलेंगे। एग्रीड। अब CB के बाद नेक्स्ट है BT। इज BT पॉसिबल? नो। BT होते ही फिर ये वाली साइकिल बन जाएगी, BT भी पॉसिबल नहीं है। AB, क्या AB पॉसिबल है? AB पॉसिबल नहीं है। AB के कनेक्ट होते ही क्या होगा, हमारी 6 वाली एज से एक स्क्वायर बन जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। SA, यस SA इज पॉसिबल। एग्रीड। और SA के बाद SC को कनेक्ट कर देंगे तो फिर से एक ट्रायंगल बन जाएगा, नॉट पॉसिबल। एग्रीड। तो जहां जहां मेरी एजेस कनेक्ट नहीं हुई वहीं फाइंड सेट ऑफ u इक्वल टू फाइंड सेट ऑफ v हुआ, और इस वजह से यूनियन परफॉर्म नहीं हुआ। यूनियन मतलब क्या है कि अगर इस नोड और इस नोड की एजेस का जो वेट है, उसके बाद जब मैं दूसरी एज लेके आ रहा हूं, दोनों से साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है, तो फिर सिंपली हम उसका यूनियन परफॉर्म कर देंगे कि इस एज के साथ फिर ये वाली एज आ गई, फिर इस एज के साथ ये वाली एज आ गई। सो इसका प्रोसेस फ्लो कैसे चला इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, ये आया, फिर ये और फिर ये। 3 के बाद देखो यहां 4 को बताया उन्होंने, 4 को फॉर्म होता ही एक साइकिल फॉर्म हो जाएगी। 4 को इग्नोर करा। इसके बाद 4 को इग्नोर होने के बाद हमने 4 को सिंपली यहां से रिमूव कर दिया। 4 को रिमूव करने के बाद नेक्स्ट चीज आई 5 और 6, ये और ये दोनों एजेस हमारी रिमूव हो गई। यहां से ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया। ये वाली एजेस हमारी रिमूव हो गई। ये दोनों एजेस रिमूव होने के बाद फिर हमारा ये आया, इसके बाद ये वाली एज रिमूव हो गई। तो बेसिकली कौन सी एज रिमूव हुई है, ये एंड ये चारों एजेस क्यों रिमूव हुई हैं, क्योंकि ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ एंड ये इसके साथ स्क्वायर से ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होते, मतलब लूप फॉर्म कर रहे होते, मतलब क्लोज लूप हमारा बन रहा होता। तो बेसिकली क्या वर्किंग थी क्रूस्कल की? क्रूस्कल की सिर्फ ये वर्किंग थी कि हम जो भी ग्राफ हमें गिवन होगा उसके हम फॉरेस्ट बनाएंगे, मतलब सारे ट्रीज को अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद हम जितनी भी एजेस हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे, एक एक एज को पिक करते चलेंगे और तब तक उसका यूनियन करते चलेंगे जब तक आपस में उनका क्या ना हो, जब तक उनके आपस में लूप या साइकिल फॉर्म ना हो। दिस इज अ बेसिक वर्किंग ऑफ क्रूस्कल एल्गोरिथम। और इसकी रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी अब एल्गोरिथम से देखते हैं। देखो यहां क्या हुआ, एम्प्टी सेट, यहां क्या हुआ, सारी वर्टेक्स बनाई, उसको मिक्स सेट किया, ठीक है, सिंपल v टाइम्स चल रहा है ये वाला लूप। फिर सारी एजेस को सॉर्ट करा इनटू द नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, और जब सारी एजेस को सॉर्ट कर लिया तो सारी एजेस को उठा के एक एक बार देखेंगे, तो ये e टाइम्स चला। एग्रीड। और e टाइम्स चला, वहां पे तुम्हारा v वर्टिसेस हैं, और सारे फाइंड सेट ऑफ u को फाइंड सेट ऑफ v से कंपेयर करते चले, और उसके बाद हमने इनका यूनियन परफॉर्म करा। तो बेसिकली क्या है, e log e इसकी रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। e log e कैसे, e इज द नंबर ऑफ एजेस, और कितने टाइम्स चल रहा है, log n टाइम्स, क्योंकि बार बार जितनी एजेस होंगी उनको देख रहे होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं e log v। एग्रीड। दिस इज द एल्गोरिथम। और e log v का सिंपल सा मतलब क्या है, जितनी वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस कितनी है, 6, सारी वर्टिसेस पे बार बार ये देख रहे होंगे साइकिल फॉर्म हो रही है नहीं हो रही है, और कितनी एजेस हैं, e, तो e इंटू log v इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब जब प्रिम्स की बात करते हैं,
क्रुशकल में तो सिंपली हमने एजेस को उठाया, कनेक्ट करते चले गए, फाइंड सेट और यूनियन सेट की बात करते चले गए, और फाइंड सेट यूनियन सेट की कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी, वहां पे सिर्फ एजेस वाली ई और वर्टिसेस जितना चल रहा है ई लॉग वी इसीलिए आ रहा है। वहां पे हम एजेस को फोकस करते हुए सिंपल यूनियन करते चलते थे, साइकिल फॉर्म ना हो। प्रिम्स में क्या करेंगे, हम मिनिमम को पिक करते चलेंगे हर वर्टेक्स से, उसकी एडजेसेंसी को देखते हुए। कैसे? अब प्रिम्स एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड अ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री uses the greedy approach. Prim's algorithm share a similarity with shortest path first algorithm. मतलब जो shortest path algorithm है डायक्स्ट्रा, बेलमैन-फोर्ड या फ्लोड-वार्शल, कुछ सिमिलैरिटी प्रिम्स की वहीं से है, लेकिन shortest path first algorithm का मतलब क्या है, जो पहले दिख जाए। Agreed? तो प्रिम्स एल्गोरिथम इन कॉन्ट्रास्ट विद क्रुशकल एल्गोरिथम ट्रीट्स द नोड एज अ सिंगल ट्री। यहां पे क्या, एक वर्टिसेस को फोकस करके चल रहे हैं, एंड कीप्स ऑन एडिंग अ न्यू नोड्स टू अ स्पैनिंग ट्री फ्रॉम अ गिवन ग्राफ। मतलब एक नोड उठाया, उसको क्या नाम है कंसीडर किया, और उसके साथ नए नए नोड्स को हम कनेक्ट करते हुए उसके साथ चलते हैं। तो बेसिकली इसकी एल्गोरिथम क्या है, सेलेक्ट अ स्टार्टिंग वर्टेक्स, रिपीट स्टेप 3 to 4 अंटिल देयर आर द फ्रिंज वर्टेक्स, मतलब जो रिमेनिंग वर्टेक्स हैं वो सारी कनेक्ट हो जाएं, एंड सेलेक्ट एन एज ई कनेक्टिंग द ट्री वर्टेक्स एंड फ्रिंज वर्टेक्स दैट हैज मिनिमम वेट। मतलब क्या, हमने एक सोर्स वर्टेक्स बनाया, सोर्स वर्टेक्स के बाद जो भी उसके थ्रू एजेस जा रही हैं, जितनी भी एजेस जा रही हैं, तो हम उस एज को पिक करेंगे जिसका मिनिमम वेट है। फिर जब उस पे आ गए, उसके बाद आने के बाद जो उसके एडजेसेंट हैं प्लस दिस इज अ फ्रिंज वर्टेक्स, तो जो इनमें मिनिमम है हम उसको पिक करेंगे, एंड ऐड द सेलेक्टेड एज एंड द वर्टेक्स टू द मिनिमम स्पैनिंग ट्री एंड एंड ऑफ द लूप एंड एग्जिट। तो बेसिकली अप्रोच क्या है, सुने ध्यान से। क्रुशकल में हम क्या कर रहे थे, क्रुशकल में हम सारी एजेस को अरेंज करते थे असेंडिंग ऑर्डर में, एक एक एज को पिक करते चलते थे तब तक जब तक आपस में साइकिल फॉर्म ना हो। सिंपल। यहां पे क्या करते हैं, हम एक वर्टेक्स को पिक करेंगे, उस वर्टेक्स के एडजेसेंट जितनी भी वर्टेक्स हैं, तो जो भी उसमें सबसे स्मॉल वेट वाली होगी उसके पास पहुंच जाएंगे। अब जब हम उसके पास आ गए तो उसकी जितनी भी एडजेसेंट हैं, दैट प्लस प्रीवियस वन, इनमें जो सबसे छोटा है हम उस वाले पाथ पे जाएंगे। एग्रीड? ये अप्रोच हमें फॉलो करना है। मैं फिर से बता देता हूं, मान लो इसके और इसके ये वाली मिनिमम है, हम इस पाथ पे आ गए, अब इससे, इससे और इससे ये तीन हैं, और ये वाली भी हम कंसीडर करेंगे, तो इन चारों में जो मिनिमम होगा हम उस पाथ पे जाएंगे। हमें ये अप्रोच फॉलो करना है प्रिम्स में। ठीक है, पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर कोरमैन वाली एल्गोरिथम देखेंगे। दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ द कोरमैन एज वेल एज द रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज आल्सो मेंशन्ड हियर। अब सबसे पहले यहां पे क्या करा, सेम एग्जांपल है, हमने वही साइकिल और पैरेलल एजेस को रिमूव कर दिया। दिस इज द पैरेलल एज एंड दिस इज द साइकिल, इसको सबसे पहले रिमूव करा, हम यहां पे आए। अब सबसे पहले हमने क्या करा, एक सोर्स वर्टेक्स मान ली। अब सोर्स वर्टेक्स अगर मैं यहीं पे देखूं, सोर्स वर्टेक्स एस, हमने सोर्स वर्टेक्स एस माना, और सोर्स वर्टेक्स के एडजेसेंट क्या क्या हैं, 7 और 8। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, 7, हमने इसको पिक कर लिया। एग्रीड? अब ए के एडजेसेंट क्या है, दिस एंड दिस, लेकिन एस ए हमारे पास है ना, एस ए, तो एस से भी एडजेसेंट कंसीडर होगा, तो 3, 6 एंड 8। तो 3, 6, 8 में स्मॉल क्या हुआ, 3, 6, 8 में स्मॉल हमारे पास 3 हुआ। एग्रीड? अब इसके बाद जब हम सी के पास आए, यहां से एडजेसेंट क्या क्या हैं, डी, दिस, ये एंड ये। क्योंकि हम क्या है, एस ए सी नाम का पाथ है, हम यहां से एडजेसेंसी ढूंढ रहे हैं, तो जो एडजेसेंसी सी से पहले वाली होंगी वो वाले पाथ भी, बचे हुए पाथ जो हैं फ्रिंज वर्टिसेस, उन्हें हमें कंसीडर करके चलना है। तो यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, ये 6 है, ये 8 है, सबसे स्मॉल 3, दिस इज कंसीडर्ड। एग्रीड? अब यहां तक मैंने आपको 3 शो किया, ये वाला पाथ अभी हमारा चल रहा है। अब हम डी पे आ गए। डी पे आना मतलब एस ए सी को होने के बाद डी पे आए। डी के एडजेसेंट क्या है, ये एंड ये। आप इसमें कोई भी पाथ पिक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमारा स्पैनिंग ट्री अलग होगा, वेट सेम आएगा। चलो हमने ये वाला पाथ पिक कर लिया। अब ये वाला होने के लिए हमने मान लो ये है, हमें ये भी कंसीडर करना है, ये भी कंसीडर करना है, ये भी कंसीडर करना है, इन पांचों में जो मिनिमम है।
क्योंकि ये इसके एडजेसेंट थे और फ्रिंज वर्टिसेस हैं। एग्रीड। अब इन पांचों में मिनिमम यही मिनिमम आया, मैंने इसको पिक कर लिया। एग्रीड। अब एस ए सी डी, एस ए सी डी, यहां डी होने के बाद हमारा बी आया नेक्स्ट। अब बी के एडजेसेंट क्या है? सिर्फ ये, और बी के एडजेसेंट क्या है? ये एंड ये। अब एक चीज देखें, बी के एडजेसेंट कौन कौन सी होंगी? एस से सी, ए से बी, सी से बी, हां जी ये चीज होगी, और बी से टी। अब एस से सी कर सकते हैं? नहीं, करते ही साइकिल फॉर्म हो जाएगी। ए से बी कर सकते हैं? करते ही साइकिल फॉर्म। सी से बी करा जा सकता है? साइकिल फॉर्म। बी से टी करा जा सकता है? यस, बी से टी करा जा सकता है। अगर बी से टी कर लोगे तो दिस इज नॉट अ मिनिमम पाथ, क्योंकि हम डी से टी के थ्रू जाएंगे, क्योंकि ये भी हमारा डी की एडजेसेंसी बची हुई थी। डी से टी ये भी नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम दिस विल बी कंसीडर्ड, और ये मेरे पास एक ग्राफ रिटर्न होगा। एग्रीड है? तो बेसिक अप्रोच क्या था यहां पे? अगर बेसिक अप्रोच समझें तो हमने एक नोड को पिक किया, एक नोड को पिक करने के बाद हमने उसकी एडजेसेंट वर्टेक्स देखी, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू था उस पे चले गए, उसके जो एडजेसेंट हैं वो प्लस जो पुराना नोड था, जो एडजेसेंट हमने विजिट नहीं किया या जो पाथ हमने पिक नहीं किया, वो उनमें जो मिनिमम होगा हम उसे पिक करेंगे, कंसीडरिंग दैट कि वो एक साइकिल फॉर्म ना करें। एग्रीड है? तो दिस वॉज एन अप्रोच डन हेयर, दिस वॉज एन एग्जाम्पल। और यहां पे आपको यह समझ में आया होगा कि 7 पिक हुआ, क्यों? क्योंकि 7 और 8 में मिनिमम। यहां पे 3 पिक हुआ क्योंकि 6, 3 और 8 में मिनिमम। यहां पे 3 पिक हुआ क्योंकि 3, 4, 6 और 8 में मिनिमम। यहां पे 2 पिक हुआ क्योंकि 4, 6, 8 और 2 में मिनिमम। यहां पे जाके 6, 4, 8, 5, 6, 4, 8, 5 और 2 में ये पिक हुआ क्योंकि दिस वाज द मिनिमम। एग्रीड? अगर मैं 5 को पिक कर लेता, दैट वाज नॉट अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, दैट वाज अ स्पैनिंग ट्री बट नॉट मिनिमम। एग्रीड? अब इसकी एल्गोरिथम को देखते हैं एक बार, उसकी वर्किंग कैसे जा रही है। सिंपल देखें तो उसने क्या कहा, जी डब्ल्यू आर, जी इज अ ग्राफ, डब्ल्यू इज अ वेट एंड आर इज द सोर्स वर्टेक्स। ठीक, अब सबसे पहला स्टेप में उसने क्या कहा, अब देखो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने सारी वर्टिसेस के बारे में बात करी है। तो हमने एक फॉर ईच यू बिलोंग्स टू वीजी, जितनी भी वर्टेक्स होंगी, की ऑफ यू जो है, की मतलब उसकी वैल्यू अभी इंफिनिटी, पाई ऑफ यू मतलब उसकी प्रेडिसेसर, इससे इस तक इसके थ्रू जा रहे हैं, दैट इज निल। तो शुरू में हमने क्या कहा कि सारी वर्टेक्स हमारी इंफिनिटी हैं और पाई ऑफ यू जो है वो भी निल है। तो बेसिकली हमने क्या करा, सब इंफिनिटी हैं, 6 की 6 वर्टेक्स। फिर हमने क्या कहा, उनके प्रेडिसेसर जो हैं, की हमने इंफिनिटी कर दी, पाई हमने सबके निल कर दिए। ये निल करने के बाद हम आए की ऑफ आर, हमने इसको 0 मान लिया, मतलब इसको 0 कर दिया, इनिशियलाइज। जब इसको इनिशियलाइज कर दिया तो एक प्रायोरिटी क्यू में सारी वर्टिसेस को स्टोर करा दिया। अब कह रहे हैं जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, तो प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी होना मतलब उसके अंदर यू में एक्सट्रैक्ट मिन ऑफ क्यू निकालना है। ठीक है, यू एक क्या निकल के आ रहा होगा, एक्सट्रैक्ट मिन ऑफ क्यू। क्यू क्या है, ये, इसमें सबसे मिनिमम क्या दिखा तुम्हें, 0, जिसको आपने इनिशियलाइज करा है। सोर्स, यहां से सोर्स निकल के आ गया एस। अब इसके जो नोड है एस, जो कि 0 वैल्यू कंसीडर है, इसके एडजेसेंट देखेंगे। सारी वर्टेक्स जो इसके एडजेसेंट हैं, डू इफ वी बिलोंग्स टू क्यू, दैट इज जितनी भी इसकी वर्टेक्स इसके एडजेसेंट हैं जो क्यू को बिलोंग कर रही हैं, और डब्ल्यू यू वी मतलब ये वाला जो वेट है, मतलब एस से ए पे जा रहा हूं, इसका वेट 5 है,
दिस 5 इज लेस देन की ऑफ दिस की वॉज व्हाट, इंफिनिटी। अगर ऐसा है तो आप पाई ऑफ वी को अपडेट कर लो, मतलब पाई ऑफ वी जो है वो आप कर लो एस और की असाइन कर दो डब्ल्यू वी को, की असाइन हो जाएगी इसकी सिंपल 5। तो यहां पे पाई ऑफ वी जो है, सॉरी ये एस हो रहा होगा और इसकी की जो है वो 5 हो जाएगी। एग्रीड? सिंपल क्या, 0 5 इंफिनिटी 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 और यहां पे पाई, यहां पे एस निल 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 एंड निल। और यही लूप मेरी सारी कीज पे बार बार रोटेट होता रहेगा, जिसके बाद मेरा पूरा कंसीडर होगा, पूरा सारी वर्टिसेस इसमें निकल के आ जाएंगी। जैसे ही मान लो नेक्स्ट आता है, मान लो इस ए के एडजेसेंट है कुछ, दैट प्लस दिस, इसमें जो मिनिमम होगा वो हमारा कंसीडर होगा। अब बेसिकली हुआ क्या यहां पे, इसमें हमने इसकी जो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ई लॉग वी। ई लॉग वी कैसे, हमने इसकी सारी वर्टेक्स को हमने क्या देखा है, ये सारी एजिस हैं, हम एजिस सारी रिव्यू कर रहे हैं विद इन अ लॉगन टाइम। तो ई इंटू लॉग वी मतलब हमने सारी एजिस को व्यू करा लॉग वी टाइम में। और लॉग वी कैसे निकल के आ रहा है कि यहां पे ये वाला टू लूप तो वी टाइम्स चल रहा है और यहां पे जो एक्सट्रैक्ट मिन है ये कितने टाइम चलेगा, जितनी हमारे पास वर्टिसेस हैं। जितनी हमारे पास वर्टिसेस हैं मतलब बार बार हम मिनिमम एक वर्टिसेस जितनी भी हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट मिन निकाल के बार बार हम सारी एजेस को देख रहे होंगे। तो यहां पे लॉग वी का मल्टीप्लीकेशन ई से होगा, तभी ई इंटू लॉग वी है, क्योंकि हम सारी एजेस को देख रहे हैं log v times. Agreed? Hope you all have understand this lecture and thank you everyone.